कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम कल जानते थे कि 40 क्वेश्चन करवा रहे थे, लेकिन उसमें से 10 को छूट गया, 10 को छूट गए थे, जिसमें 31 प्रश्न ही कर पाए थे। तो अगली वीडियो में लाएंगे, पहले हम लोग 10 प्रश्न इसको कर लेते हैं, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार धुआंधार कहाँ से शुरू किए थे? 31 नंबर से था ना। कितना है अभी? 28 3 31 30 1। हाँ, आंसर दीजिए। चलिए, एटीपी किसकी इकाई होती है? कमेंट करने बोले थे, इसका बताइए आंसर। अभी करवा दे। एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, दाब की, ताप की, इनमें से कोई नहीं थी। किसका होता है? ऊर्जा की होती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति यानी शैली, पद्धति मतलब शैली जो होता है ना, उसी को पद्धति के प्रतिपादक है। कौन है? लिनियस, थियोफ्रेस्टस, एंगलर, लेमा। इसका कौन है? तो लिनियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? कौन सा राइबोसोम में पाया? जीवाणु में क्या है? जीवाणु में कौन सा राइबोसोम में पाया जाता है? कौन सा राइबोसोम में पाया जाता है? 70S, 80S, 90S। इसका क्या? बोलिए आंसर इसका, जल्दी कमेंट कीजिए। इसका होगा 70S। चलिए अगले देखते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? खोज किसने की मतलब सबसे पहले किसने की? मतलब सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले मतलब फर्स्ट में किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, डार्विन, ट्रोविरेनस, हॉक्सले। इसका किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने की थी। हो गया था। जीवाणुओं के कृत्रिम संवर्धन किसने किया? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, स्लाइडर नंबर सुभाष। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी। इसका कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु क्या होता है? दूध में पाए जाने वाला जीवाणु पूछ रहा है। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, माइक्रोबैक्टीरियम, सेप्टिलोकस। तो कौन सा होगा इसका? जो दूध में बना पदार्थ होता है ना, सब में क्या होता है? लैक्टो आता है। क्या आता है? लैक्टो। तो जिसमें लैक्टो आ गया, समझ गए दूध से बना पदार्थ आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैंतीस नंबर देखिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक नंबर है काइटिन, म्यूरिन, दूसरा सेल्यूलोज, इनमें से कोई नहीं। देखो, हम इसमें से पहले आप देख लीजिए, पहले कोशिका भित्ति हम बताए होते हैं। ये मान लो पेड़ का क्या है? पेड़ है। पेड़ में अंदर में पाया जाता लाल वाला छाल, नहीं सॉरी, ये लाल वाला छाल पाया जाता ना, ये लाल वाला छाल पाया जाता है। इसके बगल में हल्का इस टाइप का कलर पाया जाता है। देखिए इस टाइप के कलर पाया जाता है। इस टाइप लकड़ी बीच में होता है, इसको साल कहते हैं। इसको जो साइड वाला है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसके बाहर जो एक और परत होता है, लगभग वो कैसा होता है, जिस कलर में दिखा दिया, लेकिन वो थोड़ा सा यही व्हाइट कलर का मिलता जुलता होता है। इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली अंदर वाला। तो ये जो बना होता है ना लकड़ी में पेड़ पौधा, इसको किसके बनता है? सेलुलोज को। ऑप्शन नंबर सी। किसके बने होते हैं? तो ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक, चलिए आगे समझ में। आगे देखते हैं 38 नंबर, क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र किसका होता है? क्रेब्स चक्र राइबोसोम में, गोल्जी में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र किसमें होता है? आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। किसमें पड़ रहा? पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे में।
पहले से ध्यान हो जाए पेड़ पौधे। अब बाहरी आवरण क्या बोले, सबसे बाहरी में बताया था एग्जाम्पल देखिए, जिसका क्या होगा कोशिका भित्ति। और मनुष्य में पूछे तो कोशिका झिल्ली मनुष्य में। और पेड़ पौधे या सेलुलोज में तो पादप कोशिका, कोशिका भित्ति। ठीक, चलिए 39 हो गया, 40 यही होमवर्क में था, आप लोग किए थे नहीं। हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यूग्लिना, किसको जानते हैं बताइए जल्दी से, इसका कमेंट कीजिए आंसर में। इसका यूग्लिना को जानते हैं। चलिए ऑप्शन ओ डी। हाँ तो चलिए इतने क्वेश्चन था तो इसने कर लिए, लगभग 10 क्वेश्चन छूटा था। और अगली वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।